हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरसीटी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती से संबंधित सामान्य विज्ञान का यह पार्ट 3 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 और 2 वीडियो नहीं देखें अभी तक, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए पार्ट 1 और 2 वीडियो, जिसमें हम 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो बना चुका हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के इस टॉपिक में हम विज्ञान का 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, जो कि आपका एकदम चुनिंदा प्रश्न है, जो एग्ज़ाम में बहुत ही आने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखें। और अब अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, थोड़ा भी इस वीडियो से आपको हेल्प मिले, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आगे की सभी वीडियो हम बना पाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास हम। तो आपका पहला क्वेश्चन है आज का कि जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक है। तो दोस्तों, जीव तथा जंतु विज्ञान का अगर जनक पूछे तो अरस्तु को जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है ना। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, या ऐसे पूछ दे कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया और वो कहाँ के थे? तो सबसे पहले जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, वो सर्वप्रथम जो किया, उनका नाम था लेमार्क। क्या नाम था? लेमार्क। वो थे फ्रांस के। एवं दूसरा भी एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ट्रेविरनेस। क्या नाम था? ट्रेविरनेस, जो जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। थर्ड प्रश्न है आपका कि जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो उनका नाम था लेमार्क। कौन समझाया? लेमार्क ने। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न आपका कि चिकित्सा शास्त्र का जनक है। तो चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है, उनका नाम है हिप्पोक्रेटस। क्या नाम है? हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान का जनक है। तो वनस्पति का विज्ञान का जनक पूछे दोस्तों, तो हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। क्या हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसायन विज्ञान का जनक। तो रसायन विज्ञान का जनक पूछे तो लेबोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न कई एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से प्रश्न निश्चित ही आएंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है आपका। तो एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि गैसों के विचरण के नियम का प्रतिपादन है। तो ये आपका ग्राहम है। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। तो ग्रहों के जो नियम का प्रतिपादन किया था, उनका जो नाम था वो था जॉन्स केपलर ने। कौन किया था? जॉन्स केपलर ने। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि जड़त्व के नियम की खोज की। तो जड़त्व के नियम की खोज किसने किया? तो उनका नाम था गैलीलियो। क्या नाम था? गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के जो प्रतिपादक है वो है न्यूटन साहब। कौन है? न्यूटन साहब। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो डार्विन। कौन है? डार्विन। नेक्स्ट प्रश्न है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया, उनका नाम था ह्यूगो डी ब्रिज ने। ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेक्स्ट है कि नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत दिया। तो डार्विन ने दिया। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है चार्ल्स डार्विन। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अनुवांशिकी के जनक हैं। तो अनुवांशिकी के जो जनक है, उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। तो इन्होंने जो चयन किया था वो मटर के पौधे का चयन किया था। इन्होंने बगीचों में रह करके जो है 28,000 मटर के पौधों पर क्या किया था? ये इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट इस प्रश्न है कि अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता था।
अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता था, किनको? तो डब्ल्यू वाटसन को। किसको कहा जाता था? डब्ल्यू वाटसन को। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, किससे होता है? तो क्रोमोजोम में। कहाँ होता है? क्रोमोजोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया किसने किया? जोहानसन ने। कौन किया? जोहानसन ने। जीन अवस्थित होते हैं कहाँ? जीन जो अवस्थित होते हैं वो गुणसूत्र में अवस्थित होते हैं। कहाँ अवस्थित होते हैं? गुणसूत्र में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, उनका नाम था बीडल एवं टैटम ने। बीडल एवं टैटल ने। खून का रंग लाल है, तो खून का रंग जो लाल होता है दोस्तों वो होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, तो हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है वो आपका क्या है? लोहा पाया जाता है, यानी आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? हीमोग्लोबिन जो यौगिक है वो प्रोटीन का यौगिक है। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। किस रोग में? जब हीमोफीलिया रोग हो जाता है तो उस व्यक्ति को खून का थक्का नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। कौन सा? हिपैरिन नामक प्रोटीन। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर कि हिपैरिनी नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है कहाँ से? तो हिपैरिनी नामक प्रोटीन का जो उत्पादन होता है वो यकृत द्वारा होता है। यकृत किसको कहते हैं? यकृत कहते हैं लीवर को। किसको कहते हैं? लीवर को यकृत कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रक्त के थक्का बनने में सहायक है, तो रक्त के थक्का बनने में जो सहायता करता है, रक्त का थक्का बनने में जो सहायता करता है वो है प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, तो प्लेटलेट्स की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है, तो रक्त का थक्का जो जमता है तो वो जो है सो विटामिन के कारण जमता है। इसमें विटामिन के सहायता करता है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 60% भाग जो होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, तो पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था है उस अवस्था का नाम है प्लाज्मा। और पदार्थ की 3 अवस्था की बात करें तो पदार्थ की 3 अवस्था है आपका ठोस, द्रव और गैस, और चतुर्थ अवस्था आपका है प्लाज्मा। और एक पंचम अवस्था भी है जिसका नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या होता है? लोहा, जिसको आयरन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा। आरबीसी का कब्रागा शमशान है प्लीहा। का नेक्स्ट प्रश्न है 40 कि ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। कितना पर? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ। ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज की तो लैंडस्टीनर ने। कौन की? लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह है, तो सर्वदाता रक्त समूह जो है उस समूह का नाम है ओ। सर्वगाही रक्त समूह है ए बी। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। किससे? रक्त से। नेक्स्ट प्रश्न है कि AR फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो AR फैक्टर के खोजकर्ता जो है वह है लैंडस्टीनर एवं वीनर। लैंडस्टीनर एवं वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क। रक्त को शुद्ध करने का काम क्या करता है? वृक्क। तो वृक्क जो है वो रक्त को शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, तो रक्त के जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है वो डायलिसिस मशीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? डायलिसिस मशीन के द्वारा होता है। मूत्र का निर्माण होता है कहाँ? मूत्र का जो निर्माण होता है वो वृक्क में होता है। कहाँ होता है? वृक्क में। वृक्क का भार होता है, तो वृक्क का जो भार होता है 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 150 ग्राम।
मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी बनी होती है किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त क्षारीय का पीएच मान। रक्त जो है क्षारीय होता है और उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान 7 होता है। वही जल, शुद्ध जल का पीएच मान पूछे तो करेक्ट 7 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो रक्त दाब मापने वाला जो यंत्र होता है उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। कौन किया था? विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, क्या कहलाती है? शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है आपका धमनी। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हृदय की धड़कन का नियंत्रक किसके द्वारा होता है? तो पेसमेकर के द्वारा। किसके द्वारा? पेसमेकर के द्वारा। जराविक 7 है कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो शरीर में ऑक्सीजन का जो दोस्तों परिवहन होता है वो रक्त के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा। तो चलिए आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, एकदम अच्छा से तगड़ा तरीका से तैयारी के लिए।